राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। डीएमके मंत्री वी सेथिल बालाजी ने करूर भगदड़ को बेहद दुखद और अस्वीकार्य बताया और जोर देकर कहा कि सरकार ने पीड़ितों की सहायता के लिए तुरंत और जिम्मेदारी से काम किया है। दक्षिणी दिल्ली की ग्रेटर कैलाश 2 में शाम एक रिहायशी इमारत में आग लग गई, जिसके बाद पुलिस ने 90 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को बचाया। महाराष्ट्र की पूर्व मंत्री और कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य नसीम खान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और गांधी परिवार के अन्य सदस्यों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वायनाड में मानव वन्य जीवन संघर्ष को एक जटिल समस्या बताया, जिसके समाधान के लिए सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। भारत का स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1 को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। HAL अपने नासिक स्थित षड्यंत्र से तेजस M में लड़ाकू विमान अपनी पहली उड़ान भरने के लिए तैयार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास से क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत पिथौरागढ़, मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और हल्द्वानी अल्मोड़ा हल्द्वानी मार्गों पर सेवाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। केंद्र सरकार ने कई अहम फैसले लिए। इनकी जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि गेहूं की MSP 160 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2585 प्रति क्विंटल कर दी गई है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के दौरान ड्यूटी पर शहीद हुए अपने कर्मचारियों को सम्मानित करते हुए एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड ड्यूटी के दौरान शहीद हुए प्रत्येक कर्मचारी के परिवार को 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सुबह 2 अलग अलग घटनाओं में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 किसानों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित डॉक्टर अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी समारोह को संबोधित किया। उन्होंने नवरात्रि की शुभकामना देते हुए कहा कि विजयदशमी अन्याय पर न्याय और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने याद दिलाया कि इसी पावन अवसर पर 100 वर्ष पूर्व संघ की स्थापना हुई थी, जो भारत की प्राचीन राष्ट्रीय चेतना का पुनरुद्धार है। उन्होंने इसे युगों से चली आ रही परंपरा का अवतार बताया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर हेडगेवार को श्रद्धांजलि दी और घोषणा की कि संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर सरकार ने विशेष डाक टिकट और 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया है, जिस पर पहली बार भारतीय मुद्रा में भारत माता की छवि अंकित की गई है। साथियों, आज महानवमी है। आज देवी सिद्धिदात्री का दिन है। मैं सभी देशवासियों को नवरात्रि की बधाई देता हूं। कल विजयादशमी का महापर्व है। अन्याय पर न्याय की जीत, असत्य पर सत्य की जीत, अंधकार पर प्रकाश की जीत। विजयादशमी भारतीय संस्कृति के इस विचार और विश्वास का कालजयी उद्घोष है। ऐसे महान पर्व पर 100 वर्ष पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना ये कोई संयोग नहीं था। ये हजारों वर्षों से चली आ रही उस परंपरा का पुनरुत्थान था, जिसमें राष्ट्र चेतना समय समय पर उस युग की चुनौतियों का सामना करने के लिए नए नए अवतारों में प्रकट होती है। इस युग में
संघ उसी अनादि राष्ट्र चेतना का पुण्य अवतार है। साथियों, यह हमारी पीढ़ी के स्वयंसेवकों का सौभाग्य है कि हमें संघ के शताब्दी वर्ष जैसा महान अवसर देखने को मिल रहा है। मैं आज इस अवसर पर राष्ट्र सेवा के संकल्प को समर्पित कोटि कोटि स्वयंसेवकों को शुभकामनाएं देता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं संघ के संस्थापक हम सभी के आदर्श परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। साथियों, संघ की 100 वर्ष की इस गौरवमयी यात्रा की स्मृति में आज भारत सरकार ने विशेष डाक टिकट और स्मृति सिक्के जारी किए हैं। 100 रुपये के सिक्के पर एक और राष्ट्रीय चिन्ह है और दूसरी ओर सिंह के साथ वरद मुद्रा में भारत माता की भव्य छवि और समर्पण भाव से उसे नमन करते स्वयंसेवक दिखाई देते हैं। भारतीय मुद्रा पर भारत माता की तस्वीर संभवतः स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। इस सिक्के के ऊपर संघ का बोध वाक्य भी अंकित है। राष्ट्राय स्वाहा इदं राष्ट्राय इदं न मम। साथियों, आज जो विशेष स्मृति डाक टिकट जारी हुआ है उसकी भी अपनी एक महत्ता है। हम सभी जानते हैं 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस की परेड की कितनी अहमियत होती है। 1963 में 1963 में आरएसएस के स्वयंसेवक भी 26 जनवरी की उस राष्ट्रीय परेड में शामिल हुए थे और उन्होंने आन बान शान से राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदम ताल किया था। इस टिकट में उसी ऐतिहासिक क्षण की स्मृति है। साथियों, संघ के स्वयंसेवक जो अनवरत रूप से देश की सेवा में जुटे हैं, समाज को सशक्त कर रहे हैं, इसकी भी झलक एक स्मारक डाक टिकट में है। मैं इन स्मृति सिक्कों और डाक टिकट के लिए देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक आड़े मार्ग से वासंतिक महाअभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर किसान जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सभी 38 जिलों के लिए एलईडी युक्त प्रचार वाहनों को सभी पंचायतों में किसानों को जागरूक करने के लिए रवाना किया। रबी 2025 की सफलता के लिए रबी महाअभियान की शुरुआत की जा रही है। कृषि विभाग द्वारा वासंतिक मौसम में फसलों के उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस महाअभियान में सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के वैज्ञानिक और विभाग के सभी कृषि प्रसार कर्मी सम्मिलित होंगे। इसके माध्यम से किसानों को कृषि संबंधी तकनीकी प्रशिक्षण देते हुए कृषि विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों में जानकारी दी जाएगी। साथ ही कृषि विभाग की योजनाओं का प्रचार प्रसार तथा विभिन्न उत्पादनों का वितरण पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित किया जाएगा। लाभार्थी किसान को कृषि की उन्नत तकनीक एवं विभागीय योजना अंतर्गत अनुदान के संबंध में विशेषज्ञों द्वारा जानकारी एवं प्रशिक्षण दी जाएगी। इसके अतिरिक्त किसानों के बीच विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदानित दर पर उत्पादन का वितरण भी किया जाएगा। किसानों को प्रमाणित बीज विभाग द्वारा रबी अभियान के दौरान उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि विभाग द्वारा किसानों को तेलहन, दलहन, मक्का के साथ साथ
बागवानी फसलों, गेहूं के बीज उत्पादन मुहैया कराया जा रहा है। इसके साथ ही कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत दिया जाने वाला अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अवसर पर ऊर्जा सह योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, विकास आयुक्त डॉक्टर एस सिद्धार्थ, कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव अनूप कुमार, मुख्यमंत्री के सचिव कुमार रवि, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह सहित अन्य वरीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक आणे मार्ग स्थित संकल्प से 4,233 करोड़ रुपए की लागत से जन सुविधा एवं विकास से संबंधित योजनाओं का रिमोट के माध्यम से शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अगस्त 2025 में अतिवृष्टि एवं बाढ़ से हुई फसल क्षति के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना अंतर्गत 2,41,000 से अधिक प्रभावित किसानों के खातों में 113 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का डीबीटी के माध्यम से अंतरण किया। कार्यक्रम में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा 1,823 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराए जाने वाले 663 पंचायत सरकार भवन तथा मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना अंतर्गत ग्राम पंचायतों द्वारा 500 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कराए जाने वाले 1,000 विवाह मंडप का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में आधुनिक विवाह भवन का निर्माण किया जा रहा है, जिससे गरीब परिवारों को अपनी बेटियों की शादी के लिए एक सम्मानजनक और सुविधाजनक स्थान मिलेगा और उन्हें शादी के खर्चे में राहत मिलेगी। आज के कार्यक्रम में भवन निर्माण विभाग द्वारा 885 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 322 स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन द्वारा 825 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 367 एवं ग्राम पंचायतों द्वारा 160 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 140 पंचायत सरकार भवन का लोकार्पण किया गया। पंचायत सरकार भवन ग्राम पंचायत सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है, जिसमें विभिन्न विभागों के पंचायत स्तरीय कर्मियों के कार्यालय संचालन की व्यवस्था की गई है। इस भवन में लोक सेवाओं का अधिकार केंद्र, पोस्ट ऑफिस, बैंक की शाखा, सुधा होल्डे मिल्क पार्लर इत्यादि खोला गया है। इस भवन का उपयोग उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त बाढ़ एवं प्राकृतिक आपदाओं में भी किया जाता है। साथ ही कृषि विभाग के अंतर्गत 40 करोड़ 46 लाख रुपए की लागत से निर्मित दाऊदनगर प्रांगण का उद्घाटन किया गया। बिहार खाद्यान्न भंडारण एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना का भी उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज शिलान्यास, उद्घाटन एवं लोकार्पण की गई योजनाओं में पंचायती राज विभाग, भवन निर्माण विभाग एवं कृषि विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। मैं संबद्ध विभाग को बधाई देता हूं। इन योजनाओं की शुरुआत होने से राज्य में विकास कार्यों को नई गति एवं दिशा मिलेगी। इसका प्रत्यक्ष लाभ लोगों को मिलेगा, जिससे उनका जीवन स्तर और बेहतर होगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्रि की महानवमी पर गोरखनाथ मंदिर में शक्ति स्वरूपा कन्याओं का पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने मां दुर्गा से प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि, आरोग्यता और शांति की कामना की। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन धर्म की परंपराओं में मातृशक्ति और नारी शक्ति के प्रति आस्था का यह पर्व नई प्रेरणा देता है। उन्होंने सभी को महानवमी की शुभकामना दी और केंद्र व राज्य सरकार द्वारा नारी सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे कार्यों का उल्लेख किया। शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि पर आज जगत जननी माँ भगवती की सिद्धि प्रदान करने वाले स्वरूप की पूजा और अनुष्ठान के साथ ही 9 स्वरूपा दुर्गा के रूप में कुंवारी कन्याओं के पूजन का कार्यक्रम अभी यहाँ पर हम लोगों ने संपन्न किया है। भारत के सनातन धर्म की परंपरा में मातृशक्ति के प्रति, नारी शक्ति के प्रति सनातन आस्था का यह पर्व एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को शारदीय नवरात्रि के 9वीं तिथि की बधाई देता हूँ। जगत जननी माँ भगवती उनके जीवन में शक्ति का संचार करे, उन्हें हर प्रकार से धन धान्य से परिपूर्ण करें, सुरक्षा और समृद्धि का नया आयाम प्रदान करें। ये मैं प्रदेशवासियों के लिए प्रार्थना करता हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज यहाँ पे गोरखनाथ मंदिर की इस
सनातन परंपरा के आयोजन के साथ कुंवारी कन्याओं के पूजन कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वर्ष में 2 बार वासंतीय चैत्र मास के वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर और शारदीय नवरात्रि के अवसर पर हमें इस अनुष्ठान के साथ इसी भाव के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है और ये हमारा सौभाग्य है कि मातृशक्ति के इस भाव को पहचानते हुए आज पूरे देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम हो, मातृवंदना का कार्यक्रम हो या फिर नारी शक्ति बंधन अधिनियम के माध्यम से देश के सर्वोच्च पंचायतों में भी नारी शक्ति का उचित प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पारित हुए अधिनियम इस बात की गवाही है। भारत ने हमेशा से नारी शक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा है। हर एक क्षेत्र में, हर कालखंड में भारत की परंपरा ने नारी शक्ति को सम्मान दिया है, उनके प्रति श्रद्धा का भाव रखा है और आज भी जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नारी शक्ति ने जहां भी उन्हें लीडरशिप मिली है, अपनी ताकत का एहसास, अपनी सामर्थ्य और शक्ति का एहसास पुरजोर तरीके से करके दुनिया को अचंभित किया है। देश के अंदर हर ओर बुराई, अधर्म और अत्याचार के प्रतीक रावण के पुतले जलाए जाएंगे। धर्म, सत्य और न्याय के प्रतीक, राम राज्य के प्रतीक भगवान श्री राम का राजतिलक का कार्यक्रम हर ओर सकुशल संपन्न होंगे। मैं इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को विजयादशमी की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि मां जगत जननी भगवती के अनुष्ठान के साथ ही प्रभु श्री राम का आदर्श हम सबको सदैव अपने राष्ट्र धर्म के प्रति जागरूक करने का कार्य करेगा और हम सब अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन कर सकेंगे। इस विश्वास के साथ मैं शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं पूरे प्रदेशवासियों के प्रति देता हूं। धन्यवाद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर। आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अप हॉलिस्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। रोहतक में स्वामी आत्मानंद महाराज की 140वीं जयंती पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायाब सैनी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को नमन किया। साथ ही स्वामी आत्मानंद महाराज के जीवन और उनके संघर्ष और विचारों को याद करते हुए कहा कि उनके आदर्श और उनकी सोच समाज को हमेशा मार्गदर्शन देते रहेंगे। मेरा ये परम सौभाग्य है कि आज मुझे परम संत स्वामी आत्मानंद जी महाराज के इस 140वीं जयंती के शुभ अवसर पर आयोजित इस भव्य समारोह में शामिल होने का मुझे अवसर मिला है। आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। मित्रों,
कल ही 2 अक्टूबर है। कल 2 अक्टूबर को देश की 2 महान विभूतियों की जयंती है। एक और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, जिन्होंने हमें सत्य, अहिंसा और स्वच्छता का पाठ पढ़ाया है। दूसरी ओर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी कल जयंती है, जिन्होंने हमें जय जवान जय किसान का एक शक्तिशाली नारा वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने हम सबको दिया है। मैं इन दोनों महान विभूतियों को अग्रिम रूप से कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। जब देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उस समय गांव भैणी, जो आज के समय में नारनौंद जिला हिसार में है, आज सुधी 9वीं को परम संत स्वामी आत्मानंद जी महाराज का जन्म वो उस पवित्र भूमि पर हुआ था और एक धानक समाज में हुआ था। स्वामी जी के माता पिता ने उनका नाम देया रखा था, जिसको चरितार्थ करते हुए स्वामी जी जीवन पर्यंत शोषित एवं वंचित समाज के कल्याण उत्थान में निरंतर जुटे रहे हैं। मित्रों, स्वामी जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव नारनौंद की आर्य पाठशाला में हुई थी। इसके बाद स्वामी जी इस पवित्र भूमि रोहतक में आए थे। मित्रों, रोहतक आने पर स्वामी जी आर्य समाज के समाज धारकों के उनके संपर्क में रहे। स्वामी जी ने आगे की शिक्षा व योग साधना अपने पूजनीय गुरु श्री 108 स्वामी योगानंद जी महाराज से उन्होंने प्राप्त की। उन्होंने समाज की फैली हुई कुरीतियों को दूर करने के लिए जीवन पर्यंत स्वामी आत्मानंद जी महाराज ने संघर्ष किया है। उनकी सोच, उनकी शिक्षाएं और वह आदर्श हमारा सदैव एक प्रकाश स्तंभ के रूप में हमारा मार्गदर्शन वो करती रहेंगी। उनके जीवन के बारे में अगर कुछ कहना चाहें, मैं कुछ कहना चाहूंगा उनके जीवन के ऊपर, क्योंकि ऐसे महान व्यक्तित्व थे। ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन के ऊपर बोलना सूर्य को एक दीपक दिखाने के तरह है। मित्रों, स्वामी आत्मानंद जी महाराज, अगर एक शब्द में कहूं, ज्ञान की गंगा बहा गया, ज्ञान की गंगा बहा गया, सत्य का दीप जला गया। मैं 51 लाख रुपया मैं स्वामी आत्मानंद जी महाराज इस ट्रस्ट को देकर के जाता हूं। आप सबको पुनः मैं विजयदशमी पर्व और शारदीय नवरात्रि और स्वामी आत्मानंद जी की जयंती की मैं पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी कार्यक्रम में शामिल हुए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे प्रदेश के वृद्धजनों को नमन किया और कहा कि यह सिर्फ औपचारिकता नहीं बल्कि अपने कर्तव्यों को याद करने का दिन है। उन्होंने वृद्धजनों के सम्मान और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर की इस पावन भूमि में एक कृषि मंडपम में आयोजित आज के अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस में पूरे प्रदेश से उपस्थित सज्जनवृंद, वृद्धजन, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। मैं पूरे प्रदेश के वृद्धजनों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उनका आशीर्वाद भी हम लोगों को बराबर मिलता रहे। और आज का ये आयोजन ये खाली औपचारिक नहीं है बल्कि अपने कर्तव्यों को याद दिलाने का दिवस है। जो हमारे बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और सेवा का जो हम लोगों का कर्तव्य है उसको याद दिलाने का भी आज का ये दिन है। और हमारे पूर्व वक्ताओं ने आज के संदर्भ में मैं इस अवसर पर यही कहूंगा, मैं जिस गुरुजी से दीक्षा लिया हूं वो बोलते थे कि बेटा तुम अपने माता पिता को खुश कर लो। जन्म देने वाली जो माता है, जो 9 महीने गर्भ में रहती है, प्रसव पीड़ा झेलती है और छोटे से बड़े तक पालन पोषण करने में कितना तकलीफ सहती है, पढ़ाती लिखाती है और पिताजी भी ध्यान देते हैं। तो अगर जीवन में तुम अपनी माता और पिता को खुश कर लिए तो सारे भगवान, देवी देवता सब खुश हो जाएंगे। और सरकार के माध्यम से, चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उनके तरफ से वृद्धजनों के लिए जो भी प्रयास हुए हैं सब प्रेजेंटेशन में भी आ गए। हमारे पूर्व वक्ता भी बता चुके हैं। हम लोग पेंशन राशि देते हैं, वृद्धाश्रम भी खोले हैं। हमारी जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी आज हम लोग उनको लोन भी यहाँ पर दिए हैं, चेक दिए हैं। तो इस तरह से तरह तरह का उपाय करते हैं। ये सरकार का ही दायित्व है, लेकिन फिर भी हम लोग को अपने कर्तव्य से पीछे कभी हटना नहीं चाहिए। और हम आज कुछ 2-3 और नया काम की यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं। एक तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से हमारी ये सरकार, आज हम सियान गुड़ी बनाने की घोषणा करते हैं। सियान गुड़ी ये छत्तीसगढ़ी में है। सियान मतलब बुजुर्ग और गुड़ी मतलब एक को जो घर होता है गुड़ी। तो सियान गुड़ी बनाएंगे जगह जगह पर, ताकि ऐसे जो वृद्ध जन होंगे जिनको अपने घर में ठीक से सुख सुविधा नहीं मिल पाएगी, तो उनका हर तरह का देखभाल, उनकी मनोरंजन का वहां पर साधन, ये सब उस सियान गुड़ी में उपलब्ध होगा। तो आज मुख्यमंत्री के नाते हम सियान गुड़ी इसकी हम घोषणा कर रहे हैं। और आज जो हमारे प्रदेश के 4 बड़े शहर हैं, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा और दुर्ग, यहाँ पर पीपीपी मॉडल में सर्व सुविधा युक्त, आधुनिक सुविधा से युक्त वृद्धाश्रम का निर्माण करेंगे। जिनको भी आवश्यकता होगी वृद्धाश्रम में जाने की, तो वहां पर किसी भी तरह की उनको परेशानी नहीं हो, इसलिए 4 जगह सर्व सुविधा युक्त वृद्धाश्रम की भी हम आज घोषणा करते हैं। जहां पर जो हम लोग दिव्यांगजन को कुछ भी देते हैं, चाहे ट्राईसाइकिल दिए या कुछ भी दिए, ईयरफोन दिए या चश्मा दिए, तो उसके मरम्मत के लिए लोग भटकते रहते हैं और मरम्मत भी नहीं हो पाता है। तो ऐसा सेंटर होगा रायपुर के अंदर में, जहां पर उनका हर तरह का जो संयंत्र है उसका मरम्मत हो जाएगा। तो आज इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर शासन के तरफ से ये 3 घोषणा हम लोग कर रहे हैं। और आज हम लोग बहुत वृद्धजनों को लोन भी दिए हैं, उनको शुभकामनाएं देते हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।
आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम